अगर आप जर्मनी आ गए हो तो आपको पता है टैक्सेस की कंट्री है, क्योंकि जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी आप जॉब के लिए नहीं जा सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज साक्षी और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज की वीडियो होने वाली है उन सभी के लिए जो जर्मनी आने वाले हैं या फिर जस्ट अभी आए हैं। तो जिन्होंने भी बाहर आने का सोचा, आपको पता होगा कि यहाँ पे आने के बाद में बहुत सारा पेपर वर्क हमें खुद से करवाना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज साक्षी और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज की वीडियो होने वाली है उन सभी के लिए जो जर्मनी आने वाले हैं या फिर जस्ट अभी आए हैं। तो जिन्होंने भी बाहर आने का सोचा, आपको पता होगा कि यहाँ पे आने के बाद में बहुत सारा पेपर वर्क हमें खुद से करवाना पड़ता है। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन 5 इंपॉर्टेंट चीजों की जो यहाँ पे आने के बाद में एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल सभी के लिए जरूरी है। तो दिस वीडियो इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले आपको चाहिए यहाँ की सिम। अगर आपको इंडिया, पाकिस्तान, आप जहां से भी आ रहे हो वहां से अगर आपको जर्मनी की सिम नहीं मिली है, यूजुअली हमें वीएफएस सिम मिल जाती है, बट अगर नहीं मिली है तो यहाँ पे आप आते के साथ एयरपोर्ट से सिम ले सकते हो। जो मोस्ट कॉमन ब्रांड्स है जैसे लिबारा, टेलीकॉम, O2, तो आप आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्लान देखो और अपनी सिम ले लो। उसके बाद में जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आने के बाद में, दैट इज सिटी रजिस्ट्रेशन, जिसको यहाँ पे एनमेल्डुंग भी बोलते हैं, जो यहाँ पे मस्ट है, आपको करवाना ही करवाना पड़ेगा। उसके अलावा आपका एक भी काम आगे नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपको जाना है राट हाउस पे। राट हाउस के ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओ, वहां से अपना अपॉइंटमेंट बुक करो, या कॉल के थ्रू करो या मेल के थ्रू करो। इट डिफर्स फ्रॉम सिटी टू सिटी। तो जैसे आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है, आप वहां पे जाओ। आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना है, आपको अपना रेंट कॉन्ट्रैक्ट लेके जाना है, प्लस आपका जो ओनर है वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा जिसको वोनुंग गिबर बिशायुंग बोलते हैं। तो दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मेशन कि हाँ, ये बंदा हमारे पास यहाँ इस एड्रेस पे रह रहा है। तो आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी 5 मिनट में। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 2 वीक के अंदर आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। अगर आप नहीं करवाते हो तो समटाइम्स दे क्वेश्चन यू कि आप कहाँ थे इतने टाइम तक। सो इट्स बेटर गेट एन अपार्टमेंट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि अपार्टमेंट के बिना आपका सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सो सिटी रजिस्ट्रेशन में यूजुअली 5 से 7 मिनट लगते हैं। आपको साथ के साथ एक पेपर दे देंगे। उसके बाद में वहीं से जब आप अपने घर जाते हो तो आपको एक मेल रिसीव होगा, यूजुअली विद इन अ वीक। तो उसके ऊपर होती है आपकी स्टॉयर आईडी। स्टॉयर आईडी इज बेसिकली टैक्स आईडी, जो यहाँ की एक यूनिक आपको आइडेंटिटी होगी। तो उसके लिए आप अपने लेटर बॉक्स के ऊपर अपना पूरा नाम जरूर लगा दे। जैसे ही आप आते हैं, आपकी एनमेल्डुंग हो गई, उसी दिन अपना नाम जरूर लगा दे लेटर बॉक्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पेपर वर्क है। तो जैसे ही आपका वो स्टॉयर आईडी आएगी, अगर आपको थोड़ा जल्दी करना है प्रोसेस, तो आपने जहां से अपना एनमेल्डुंग करवाया था, आप वहीं पे जाके आप अपनी स्टॉयर आईडी मांग सकते हो। तो आपको दूसरे दिन यूजुअली आपकी स्टॉयर आईडी मिल जाती है। नाउ कम्स द सेकेंड थिंग। अब आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे सारी चीजें ना स्टेप बाय स्टेप होती हैं। एक प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसी के बाद में दूसरा होगा, दूसरा होगा तभी तीसरा होगा। तो यहाँ पे सारी चीजें वाया प्रोसेस चलती है स्टेप बाय स्टेप। तो सेकंड चीज आती है आपका अकाउंट। आप जब यहाँ पे आ गए हो तो आपने जो ब्लॉक अकाउंट में जो अमाउंट भरा था, दैट इज डिवाइडेड बाय 12 हो गई, यहाँ पे मिलेगा। बट उसके लिए कोई अकाउंट भी चाहिए। तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन बैंक्स है वो है डॉइचे, स्पारकासे और कॉमर्स बैंक। तो मोस्टली स्टूडेंट्स के अकाउंट इन्हीं में होते हैं। तो व्हेन यू गो देयर, सबसे पहले आपको बता देना है कि आप स्टूडेंट हो। उसके बाद में आपको यहाँ का करंट अकाउंट खुलवाना है, क्योंकि हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। इंडिया में करंट अकाउंट यूजुअली बिजनेस वाले लोगों का ही होता है, और यहाँ पे करंट अकाउंट नॉर्मल अकाउंट को माना जाता है। तो आपको बता देना है कि आप स्टूडेंट हो, आपको करंट अकाउंट खुलवाना है। उसके बाद में जैसे ही आपको, अगेन वी विल टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट्स, आपको आपका पासपोर्ट चाहिए, आपको आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन चाहिए जो आपको राट हाउस से मिली थी। उसके बाद में आपको आपकी टैक्स आईडी, स्टॉयर आईडी चाहिए, आपको सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट चाहिए, और बेसिकली यही 4 डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए। आप जैसे ही अपना अकाउंट खुलवाओगे, इट विल अगेन टेक यूजुअली एन आवर, 1 घंटे में हो जाएगा। बट बी वेरी पंक्चुअल, क्योंकि मैं जब आई थी मेरी बस मिस हो गई थी, उसकी वजह से दे गेव मी एन अपॉइंटमेंट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इवन दो द पर्सन वाज सिटिंग
ऐसे ना कि कोई काम नहीं था, सिटिंग आइडल, और ना स्टिल दे आर लाइक कि ऐसे पंक्चुअलिटी नहीं सीखते लोग। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज जो मैंने आके सीखी है यहाँ पे, टाइम से जाना, लेट नहीं करना। जो टाइम है उससे एटलीस्ट आधे घंटे पहले पहुंच जाना, पर लेट नहीं जाना। दे डोंट लाइक दिस थिंग। तो गाइज नाउ ये आपका अकाउंट खुल चुका है। उसके बाद में आता है आपका ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेशन। जो आपने इंडिया पाकिस्तान से जो पैसे भरे थे, आप उसको यहाँ आके एक्टिवेट करवाना होता है ब्लॉक अकाउंट को। उसके लिए चलती हैं आप, उसके लिए जरूरत होती है आपके करंट अकाउंट डिटेल्स की। तो वो डिटेल्स जो आपके पिछले स्टेप पे अकाउंट खुला था, वो डिटेल्स यहाँ पे डालनी है आपको। उसके बाद में यू विल गेट अ मेल कि आपको यहाँ पे जो नियरेस्ट लाइक इसका प्रोसेस होता है पोस्टेड एंड, तो उस पे ना आपको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे जाना होता है आपका पासपोर्ट लेके। दे विल टेक योर बायोमेट्रिक्स एंड बेसिकली एक छोटा सा वेरिफिकेशन होता है, बायोमेट्रिक्स लेंगे एंड यू आर डन। तो आपका ब्लॉक अकाउंट यहाँ पे आके एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप इज हेल्थ इंश्योरेंस। तो गाइज जैसा कि आपको पता होगा, जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस सभी के लिए मैंडेटरी है। चाहे कोई जॉब के लिए आ रहा हो, चाहे कोई कैसे भी आ रहा हो, हेल्थ इंश्योरेंस सभी के लिए मैंडेटरी है। सो व्हेन यू कम हेयर, जैसे आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से, सो आप अपने ऑनलाइन जो भी आपका प्रोवाइडर है उस पर 1 अक्टूबर डाल दो। 14 से हो रहा है, मेरा 14 से था, बट स्टिल आई पुट फर्स्ट, क्योंकि उस महीने से अमाउंट कटना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आपका अमाउंट कटेगा, सो उसके बाद में आपको अपनी डिटेल्स डाल देनी है और आपका वहां से हेल्थ इंश्योरेंस हर महीने आपका कटता रहेगा। गाइस नेक्स्ट चीज आती है जो कि इम्पोर्टेंट है, बट आई विश किसी को जरूरत ना पड़े, दैट इज होसार्स। बेसिकली आपको यहाँ पे एक फैमिली डॉक्टर के पास रजिस्टर करवाना होता है। तो जैसे आप यहाँ पे आते हो, हम इंडिया में क्या करते हैं, हम अपना मुंह उठा के चले जाते थे डॉक्टर के पास कि ये दिक्कत है, ये देखो ऐसे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपका एक फैमिली डॉक्टर के पास रजिस्टर होना जरूरी है। तो ही विल बी द सेंटर ऑफ पॉइंट। जैसे ही अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, तो सबसे पहले आपको अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाना है, देन ही और शी विल रेफर यू। आप सीधा किसी भी स्पेशलिस्ट के पास या सीधा नहीं जा सकते हो। तो ये चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। हाँ, बट आई विश किसी को जरूरत ना पड़े। तो गाइज उसके बाद में लास्ट चीज आती है रेडियो टैक्स। तो रेडियो टैक्स भी जर्मनी में मैंडेटरी है। अगर आप जर्मनी आ गए हो तो आपको पता है टैक्सेस की कंट्री है, तो अगेन रेडियो टैक्स भी इम्पोर्टेंट है। तो रेडियो टैक्स के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप शेयर्ड वेगे में रह रहे हो, अगर ओनर्स वहां पे है, तो शायद आपको ना पे करना पड़े, शायद। बट इट्स लाइक 18.36 यूरोज पर मंथ, जो कि एज एन इंडिविजुअल आपको पे करना होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, आप अपने रेडियो टैक्स के लिए भी रजिस्टर कर दो, क्योंकि वो मैंडेटरी है। अदरवाइज फिर लंबा सा बिल आएगा एक साथ, तो फिर आपको उस टाइम पे वो अमाउंट ज्यादा लगेगा। सो इट्स बेटर मंथली 18.36 यूरोज आप पे करते रहो, तो वो ज्यादा बर्डन फील नहीं होगा। गाइस ये सारी चीजें कंप्लीट होने में यूजुअली 15 to 20 डेज लग जाते हैं। सो आप अपना जब भी सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, आप 15-20 दिन पहले आ सकते हो, ताकि आपका सारा प्रोसेस टाइम टू टाइम हो जाए। प्लस यहाँ पे जैसे ही आप ना कोई भी काम के लिए ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपका जैसे कोर्स स्टार्ट हो रहा है 14 अक्टूबर से और आप आ गए 1 अक्टूबर को, तो आपका जो सेमेस्टर टिकट है ना वो एक्टिवेट हो जाता है उस 1 अक्टूबर को। तो हर जगह पे आप अपने सेमेस्टर टिकट से ट्रैवल करो, क्योंकि वहां पे एज अ न्यू स्टूडेंट आप आ रहे हो, तो इट विल बी वेरी कॉस्टली फॉर द स्टार्टिंग डेज। और सेमेस्टर टिकट में लाइक बसेज, आरएमवी, जिस भी व्हीकल के ऊपर आरएमवी लिखा हुआ है, दैट इज इंक्लूडेड इन योर सेमेस्टर टिकट। उसके बाद में जो डीबी के जो नॉर्मल ट्रेन होते हैं, मतलब आईसी और सी इंक्लूडेड नहीं है, उसके अलावा रीजन, आरबी, आरई, एस बान, यू बान, ट्रेन्स, ट्रैम्स, ये सभी कुछ टिकट में इंक्लूडेड होती हैं। तो जिनको भी ना पता हो, तो शुरू में इतना ज्यादा पैसा वेस्ट ना करें। इट्स बेटर कि आप अपनी सेमेस्टर टिकट यूज करें और उसी से ट्रेवल करें। तो गाइज आई थिंक मैंने सारी चीजें ना आपको मतलब बता दी हैं। और अगर कुछ चीजें मिस हो गई हो, क्योंकि कुछ कभी कभी वीडियो बनाते वक्त भी कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, बट अगर कुछ चीजें मिस हो गई हो और आपके कोई भी डाउट्स हो, यू कैन आस्क मी। बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यही है कि आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम कंप्लीट करवानी है। लेटर बॉक्स के ऊपर आपका नाम होना चाहिए और लेटर बॉक्स फ्रीक्वेंटली चेक करना है। जर्मनी में बहुत ब्यूरोक्रेसी है, बहुत पेपर आते हैं। मुझे इतने लेटर्स कभी नहीं आए जितने यहाँ आके आ गए। लाइक लिटरली दिस मच ऑफ लेटर्स आई हैव। मुझे आए हुए 6 महीने हुए हैं, बट स्टिल इतने ज्यादा लेटर्स हैं
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पेपर वर्क है, सो बी रेडी फॉर पेपर वर्क। और जो भी आपके लेटर्स आते हैं, यूजुअली ये चीज़ बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो गूगल ट्रांसलेट से आप अपने लेटर्स को ट्रांसलेट करो एंड देन यू फिल इट। तो कोई भी चीज़ें गलत फिल ना हो, क्योंकि लेटर्स जर्मन में आते हैं। सो टेक एवरीथिंग लाइक थोड़ा ध्यान से करनी है चीज़ों को, कोई प्रॉब्लम कोई गलती ना हो, क्योंकि यहाँ पे एक गलती होती है तो उस गलती के चक्कर में महीनों तक चक्कर कटवाते हैं। तो इट्स बेटर कि कोई भी गलती ना हो, टाइम से अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करवाओ ताकि यू कैन सर्च फॉर जॉब। क्योंकि जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी आप जॉब के लिए नहीं जा सकते हो। आपके पास अपने बैंक अकाउंट, आपकी स्टोयर आईडी, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेशन, मतलब बेसिकली सब कुछ होना चाहिए, तभी आप जॉब ढूंढ सकते हो। उसके अलावा आपको जॉब ढूंढ सकते हो पर कोई रखेगा नहीं, क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हो आपको जॉब की भी जल्दी, आपको सारी चीजें हैं, तो गेट योर डॉक्यूमेंट्स डन ऑन टाइम। गाइज आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, बट स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स हैं यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, क्योंकि सभी का एक्सपीरियंस और सभी का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, तो सभी की प्रॉब्लम्स भी थोड़ी अलग होती हैं। स्टिल यू कैन आस्क योर डाउट्स, and this is all for this video. Do like, share and subscribe my channel, and thank you for watching.